Hi everyone, hope I'm audible. In this particular video, I'm going to help you with the topics and टॉपिक लिस्ट देखिए बहुत ज़रूरी होती है प्रिपरेशन के टाइम पे। करंट अफेयर्स ऐसा लगता है सभी स्टूडेंट्स को कि वो सेल्फ प्रिपरेशन कर सकते हैं और बिल्कुल आप सेल्फ प्रिपरेशन अपने दम पे अगर आ जाएं तो आप शायद कर भी सकते हैं, लेकिन सही टॉपिक्स जो होते हैं क्लैट के लिए ज़रूरी होते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स मैं देख रहा हूँ आजकल आपको ऐसी सी वेबसाइट्स बनाएंगे बताएंगे जो यूपीएससी ओरिएंटेड है। ये कि यूपीएससी ओरिएंटेड वेबसाइट्स जो होती हैं उसमें जो टॉपिक्स होते हैं वो यूपीएससी के सिलेबस के हिसाब से होते हैं और उनका क्लैट ओरिएंटेशन होना ज़रूरी नहीं है, राइट। तो वो टॉपिक्स में अब फॉर एग्जांपल देर इज़ दिस ग्लोबल वेस्ट मैनेजमेंट रिपोर्ट। जस्ट जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल, ग्लोबल वेस्ट मैनेजमेंट रिपोर्ट, ठीक है। नाउ दिस ग्लोबल वेस्ट मैनेजमेंट रिपोर्ट में क्या क्या चीज़ें कही गई हैं ये क्लैट के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ये रिपोर्ट रिलीज़ कौन करता है, फर्स्ट टाइम कब रिलीज़ हुई, ठीक है, या मेन पॉइंट इसका क्या है, इंडिया की पोजीशन क्या है, ऐसी इन्फॉर्मेशन क्लैट के लिए रेलेवेंट होती है। और ये इन्फॉर्मेशन आपको यूपीएससी के वेबसाइट्स में कभी मिलेंगी कभी नहीं मिलेंगी। तो इसीलिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, हम अभी अप्रैल से लेके आ रहे हैं आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट लेके आ रहे हैं, जहाँ पे आप उन टॉपिक्स को चाहें तो प्रिपेयर कर सकते हैं, अपना अपने हिसाब से उसकी रिसर्च कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इन मटेरियल को, इस चीज़ों को वैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। यू कैन यूटिलाइज दिस मटेरियल लाइक दैट। Now, first thing is that India Mauritius has signed a double taxation avoidance agreement. So you will find that okay, India is leaning towards Mauritius in that area. And what is double taxation avoidance agreements? ऐसी चीज़ें एलेट के लिए बड़ी खास होती हैं। ये बायलेटरल एग्रीमेंट्स जो होते हैं ट्रेड एंड ऑल के, ये एलेट को बहुत पसंद है। तो ये वाला टॉपिक आप प्रिपेयर करिएगा। उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट ने इन्वेस्टिगेशन चालू कर दी है, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू ऑर्गन ट्रांसप्लांट्स। अब ये बहुत ही सनसनीखेज खबर है, द हिंदू में भी, इंडियन एक्सप्रेस में भी ऑर्गन ट्रांसप्लांट्स और फॉरेन नेशनल्स को लेके है। तो नोटो एज एन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपको इसको पढ़ना चाहिए और ऑर्गन ट्रांसप्लांट से रिलेटेड जो लॉ है वो आपको पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो ये लीगल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये साइंस एंड टेक है, तो ये जीके के लिए तीसरा वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट है, जहाँ चाइना ने तियातोंग नाम की सैटेलाइट अनाउंस की है। ये दुनिया की पहली ऑर्बिटल सैटेलाइट है जहाँ पे फ़ोन जो है वो डायरेक्टली सैटेलाइट से कनेक्ट होगा। सो चाइना के और भी मिशंस हैं, साइंस एंड टेक का पार्ट है, तो इट इज़ ऑलवेज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी डायरेक्ट क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड फ्रॉम दिस। जीके के लिए अगेन दूसरा फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडिया पोस्ट हैज़ ओपनड इट्स फर्स्ट पोस्ट ऑफिस इन द भारती स्टेशन इन अंटार्कटिका। तो देखिए इंडिया का जो मिशन है अभी तक आर्टिक में और अंटार्कटिक में, आर्टिक में और अंटार्कटिका में दोनों के ऊपर क्लैट में अभी तक पैसेजेस नहीं आए हैं। तो इसीलिए 2025 में ये टॉपिक, इंडिया का आर्टिक मिशन, इंडिया की आर्टिक पॉलिसी, इंडिया का जो अंटार्कटिका पे मिशन है, जो एक्सपीडिशन अभी गया था, ठीक है, दक्षिण गंगोत्री, भारती, मैत्री, ये सभी स्टेशंस के बारे में डेफिनेटली आपको पता होना चाहिए। और इसी के कंटेक्स्ट में आप देखेंगे कि आप थोड़ा सा समुद्रयान के बारे में पढ़िए, क्योंकि समुद्रयान के ऊपर सवाल अभी तक एक ही आया है, एज सच ज़्यादा घुस के उन्होंने नहीं पूछा है। 40 ईयर्स ऑफ ऑपरेशन मेघदूत, 13 अप्रैल 1984 को ऑपरेशन मेघदूत स्टार्ट किया गया था, क्योंकि लद्दाख में हमें सियाचिन ग्लेशियर को कैप्चर करना था, सियाचिन ग्लेशियर रिक्वायर्ड था। तो सियाचिन ग्लेशियर को हम लोगों ने अपने पास किया है। अगर इफ़ यू हैव टेकन सियाचिन ग्लेशियर विद अस, देन वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस एस्पेक्ट ऑल्सो, कि ऑपरेशन मेघदूत क्या था, उसके ऑपरेशनल डिटेल्स क्या हैं, ये सब भी अपने को क्या होना चाहिए, पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो जीके के लिए अगेन ये टॉपिक इंपॉर्टेंट। इंडिया हैज़ द फास्टेस्ट ग्रोइंग सोलर कैपेसिटी, इंडिया हैज़ एडेड 178.98 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी बाय अक्टूबर 2023। ये भी रिपोर्ट आई है, राइट। तो ये भी जीके के लिए इंपॉर्टेंट है। रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी में हम सबसे ज़्यादा सोलर और सबसे ज़्यादा उसके बाद विंड कैपेसिटी को इंक्रीज़ कर रहे हैं। पंचामृत प्रिंसिपल्स हैं हमारे, पंचामृत प्रिंसिपल्स हैं हमारे, जो हमने COP26 में पूरी दुनिया को बताए थे। तो COP26 हो गया, COP28 हो गया, COP29 हो गया। इससे सवाल अभी तक पूछे नहीं है क्लैट में क्लाइमेट चेंज के ऊपर, तो ये टॉपिक विषय अपने आप में इंपॉर्टेंट बना हुआ है। अगेन जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी इंपॉर्टेंट है, स्टारलिंक हैज़ लॉस्ट ओवर 200 सैटेलाइट्स इन 2 months ड्यू टू अनप्रेसिडेंटेड स्पेस वेदर। ये कोलकाता का एक इंस्टीट्यूशन कह रहा है। तो इंडिया का एक इंस्टीट्यूशन है कोलकाता में,
ठीक है, साइंस इंस्टीट्यूशन जिसने ये रिसर्च करी है और पाया है कि आखिर क्या कारण है कि स्टारलिंक की 200 सैटेलाइट 2 महीने में ख़त्म हो गई। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट हो गई इंडिया के लिए, इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट। ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन आता ही है। मिलिट्री एक्सरसाइजेस का डस्ट लिक हमने इस बार उज़्बेकिस्तान में कराई है, 2023 में पिथौरागढ़ में हमने इंडिया में कराई थी। हर साल होती है ये एक्सरसाइज। तो ये वाली न्यूज़ जीके के लिए इंपॉर्टेंट है। जीके के लिए डायरेक्ट न्यूज़ ये भी इंपॉर्टेंट है, नाइजीरिया हैज़ बिकम द फर्स्ट कंट्री टू इंट्रोड्यूस अ वैक्सीन फॉर मेनिंगाइटिस नेम्ड MN5CV विच इज़ अप्रूव्ड बाय वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो ये जो कुछ टॉपिक्स हैं इसमें आप देख सकते हैं, देर इज़ ओनली वन टॉपिक विद रेस्पेक्ट टू लॉ जो आपको प्रिपेयर करना चाहिए, बाकी सारे टॉपिक्स आपके करंट अफेयर्स ओरिएंटेड हैं, ठीक है। तो एक बार आप इन टॉपिक्स को स्क्रीनशॉट ले लीजिए, टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस एंड जस्ट गूगल इट डाउन एंड रीड इट फ्रॉम एनी स्टैंडर्ड सोर्स दैट यू कैन फाइंड, right? Please don't read it from UPSC websites. Please try to avoid reading it from Drishti. If you can Google, let us say that you are not able to find an article, news article, and you are not able to structure it, go to Drishti. But please understand that you will be confused by the way. Newspaper articles को read करना ज़्यादा हम suggest करते हैं for a very simple reason that जब आप इन topics को Google करते हैं और आपके सामने एक न्यूज़पेपर आर्टिकल आता है तो उसमें बहुत बार आप अंडरस्टैंड करते हैं पर्सपेक्टिव्स को, है ना। जीके की प्रिपरेशन में फैक्ट्स तो इम्पॉर्टेंट होते हैं, लेकिन क्लैट एक ऐसा एग्जामिनेशन है जहाँ पे कॉन्टेक्चुअल इन्फॉर्मेशन भी पूछेगा आपसे। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस का मतलब यही होता है कि आपको उस टॉपिक के कॉन्टेक्स्ट पता है कि नहीं पता है। अब जैसे चाइना ने ऐसी सैटेलाइट लॉन्च करी, तो क्या इंडिया उसकी तरफ कर रहा है कि नहीं कर रहा है कोई काम? नासा की तरफ से क्या इस पर रिएक्शन है? चाइना अमेरिका में किस तरह का स्पेस वॉर चल रहा है? जब आप न्यूज़ आर्टिकल्स को पढ़ते हैं तो उसमें एक आध पैसेजेस इसके ऊपर भी होता है। तो इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अपनी रीडिंग स्पीड को बढ़ाने के लिए, अपने रीडिंग टॉपिक्स को एक्सपैंड करने के लिए, इंटरेस्टिंग वे में जीके को प्रिपेयर करने के लिए प्लीज़ अवॉइड रीडिंग यूपीएससी वेबसाइट्स। एक काम आप पहले इसको रीड कर लीजिए एक न्यूज़ आर्टिकल से, उसके ऊपर अपने बेसिक नोट्स प्रिपेयर कर लीजिए, फिर आप कोई यूपीएससी की वेबसाइट खोलिए और उसमें देखिए कि क्या चीज़ें दी गई हैं। अगर आप क्लैट मिनी की क्लासेस ज्वाइन करते हैं तो ये वाला रिसर्च हम आपको करके दे रहे हैं, आपका आधा काम आसान हो जाता है, क्योंकि सिर्फ इंडेक्स नहीं होता, उसमें कंटेंट भी होता है। और वो देखो, क्वालिटी इन्फॉर्मेशन हमेशा पेड होती है, क्वालिटी इन्फॉर्मेशन हमेशा फ्री में नहीं मिलेगी। और अगर फ्री में मिल रही हैं चीज़ें तो फिर भी मैं आपको कह रहा हूँ कि मैं आपका काम आसान कर रहा हूँ, आपको टॉपिक लिस्ट दे रहा हूँ, आप अपने हिसाब से कर लीजिए। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे मुझे पता है कि आप आएंगे कहीं ना कहीं क्लासेस करने के लिए, जीके का मैराथन करने के लिए, जीके का शॉर्ट में करने के लिए, बट कोशिश करिए अभी फ़िलहाल आप खुद से पुल ऑफ कर लें। नहीं कर पा रहे तो क्लासेस कर लीजिए। बाय द वे, आपको न्यूज़पेपर आर्टिकल को रीड करने की ही कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि आप लोग न्यूज़पेपर डेली नहीं पढ़ते, तो इसको यूज़ कर लीजिए। आगे देखिए, इसरो इज़ प्लानिंग टू अचीव स्पेस डेब्री फ्री मिशन बाय 2030। स्पेस डेब्री का प्रॉब्लम हो रहा है पूरे वर्ल्ड में, और सैटेलाइट्स कोलाइड कर जा रही हैं, ये सब हो रहा है। तो उसका जो हमने प्लान बनाया है कि 2030 तक हम ऐसे रॉकेट्स भेजेंगे जिससे कि स्पेस डेब्री होगा ही नहीं। आप देखिए, रीयूजेबल रॉकेट्स हम लोगों ने, रीयूजेबल रॉकेट्स जो हैं, ठीक है, RLV रेक्स, आपने सुना होगा RLV रेक्स, ये हमने टेस्ट किया है। उसके बाद इसरो का पोयम 3 अगर आप देखें, पोयम 3 मिशन और RLV रेक्स, ये दोनों ऐसी इनिशिएटिव्स हैं इंडिया की तरफ से जहाँ पे हम रॉकेट्स को वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसके बाद अब मैं इसको बोलूँ, ये आर्टिकल आपके क्रिटिकल रीजनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है। जीके के लिए तो सिर्फ CSR की रिपोर्ट में साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स में के ग्रेजुएशन में महिलाओं का पार्टिसिपेशन जो है वो कंसिडरेबली कम है, 17% के आसपास है, विच इज़ लोएस्ट इन द वर्ल्ड। एंड वाई आर वुमेन नॉट देयर गोइंग इन साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स? बिकॉज फैमिली प्रेशर है, शादी का प्रेशर है, बच्चे हैं। सो इन सभी को लीकी पाइपलाइन कहा जा रहा है, जो वुमेन के टैलेंट पूल को अलग कर रहा है। सो यू कैन रीड अबाउट दिस। क्रिटिकल रीजनिंग के लिए भी ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, और जीके के लिए तो होता ही है। UNCTAD, that is United Nations Conference on Trade and Development, has released this report 2024, which is called as Trade and Development Report। तो डायरेक्ट क्वेश्चन है जीके का, ये रिपोर्ट कौन रिलीज़ करता है? अब इस रिपोर्ट के ऊपर आपको अपना मटेरियल प्रिपेयर कर लेना चाहिए, क्या क्या कहा गया, बट क्लैट में क्या है कि ये रिपोर्ट कौन रिलीज़ करता है। 4th ग्लोबल मास कोरल ब्लीचिंग हैज़ बीन कन्फर्म्ड बाय इंटरनेशनल कोरल रीफ इनिशिएटिव, ICRI ने इस चीज़ को कन्फर्म कर दिया है। एल नीनो की वजह से
और पोल्यूशन की वजह से, दोनों की वजह से, ग्रीन हाउस गैस एमिशंस की वजह से जो ओशन टेम्परेचर है वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और ओशन टेम्परेचर बढ़ता है तो कोरल ब्लीचिंग होती है, कोरल ब्लीचिंग होती है तो फिशिंग जो नेस्ट्स होते हैं जहाँ पे मछलियाँ अंडा देती हैं उससे फ़र्क पड़ता है। पॉपुलेशन फिशेस की कम होती है और कोस्टल लाइवलीहुड जो कि फिशरीज़ पे डिपेंडेंट होता है उसको भी फ़र्क पड़ता है, वाइल्ड लाइफ पे भी फ़र्क पड़ता है, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर पे भी फ़र्क पड़ता है। तो ये चीज़ें जीके के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, देखिए ये लॉ में भी इंपॉर्टेंट हो सकता है और ये करंट अफेयर्स में भी इंपॉर्टेंट हो सकता है कि हमारी मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस ने, अर्जुन राम मेघवाल साहब ने क्यूअर कम्युनिटी के लिए ऑलरेडी अनाउंस कर दी है एक कैबिनेट सेक्रेटरी लेवल की कमेटी। सुप्रियो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में सुप्रीम कोर्ट ने सेम सेक्स मैरिज को रिकग्नाइज़ करने से मना कर दिया था, लेकिन उसके बाद इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर छोड़ा था कि भाई आप कुछ करिएगा इसके ऊपर। तो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस ने वो कमेटी का गठन कर दिया है। वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम लॉ, legal as well as GK is this topic that New Zealand and Cook Islands, they both have signed a treaty where they are going to recognize whales as legal persons. Recently न्यूजीलैंड ने वानगनाई रिवर को एक लीगल पर्सन की तरह डेजिग्नेट किया। इंडिया में जैसे आप देखें, अगर आप गंगा को देखें या आप यमुना रिवर को देखें तो ये वाले केस दिल्ली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक जा चुके हैं। नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, नमामि गंगे प्रोग्राम, गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी, ठीक है, ये सब आपको नेशनल गंगा रिवर बेसिन, ग्राउंड वाटर रिवर बेसिन अथॉरिटी, ये सब आपको दिखाई देगा। ये सारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं, इंडिया भी इस तरफ स्ट्राइड ले रहा है, ठीक है। तो क्लीन रिवर के ऊपर ये पूरा का पूरा अपने आप में टॉपिक ही एक है कि नदियों को साफ़ करने के लिए क्या कर रहे हैं, ठीक है। यमुना के लिए क्या कर रहा है दिल्ली सरकार एंड ऑल। तो लॉ और जीके दोनों में ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। इसराइल ने आयरन शील्ड नाम का जो अपना ऑपरेशन है वो स्टार्ट कर दिया। देखिए, तो अब यहाँ पे इसराइल वाले मामले में सिर्फ ईरान वर्सेस इसराइल नहीं है, पूरा जो रेड सी का क्राइसिस है, पूरा जो रेड सी का क्राइसिस है वो ऑन गोइंग है, वो साल भर चलता रहेगा। आपको उस पर नज़र बना के रखनी है, आपको उससे रिलेटेड आर्टिकल्स भी पढ़ने हैं, एडिटोरियल्स भी पढ़ने हैं। अलग अलग ऑपरेशंस आएंगे, कभी आप सुनोगे यूरोपियन यूनियन का एस्पाइट्स, कभी आप सुनोगे ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्जियन, कभी आप सुनोगे ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्जियन। तो इस तरह की चीज़ों को प्लीज़ कभी नज़रअंदाज मत करिएगा। रेड सी के ऊपर डायरेक्ट पैसेज आ सकता है, जीके के लिए सीधा सीधा इंपॉर्टेंट। और ये सीआर में भी कहीं ना कहीं पैसेज आ सकता है, वर्ल्ड वॉर 3 का हो पॉसिबिलिटी है कि नहीं है, क्या है। इंडिया हैज़ लॉस्ट 6% ऑफ इट्स फॉरेस्ट कवर ड्यूरिंग दिस डेकेड एज पर ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच रिपोर्ट। इट इज़ वेरी वेरी वाइटल बिकॉज अभी फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 और गोदावरम जजमेंट से रिलेटेड न्यूज़ चल रही थी। तो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट और गोदावरम जजमेंट में फॉरेस्ट की क्या डेफिनेशन होगी, ये हमने जनवरी फरवरी के महीने में इस चीज़ को आते हुए देखा है, जो कि लीगल के पॉइंट ऑफ व्यू से, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम लीगल पॉइंट ऑफ व्यू, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम लीगल पॉइंट ऑफ व्यू। आर यू क्लियर विद दिस? तो ये चीज़ को आपको रीड करना है। लेकिन जब 6% फॉरेस्ट कवर ख़त्म हो रहा है, ये रिपोर्ट कह रही है, तो हम देखेंगे इसमें फॉरेस्ट एक्ट के बारे में देखेंगे। इसमें हम देखेंगे कि स्टेट ऑफ इंडिया फॉरेस्ट रिपोर्ट क्या कहता है, जो कि बायनियली आता है एंड ऑल ऑफ दैट। इंडिया ने, ये जीके के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, इंडिया ने स्पेस सेक्टर में 100% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एक्सेप्ट कर दिया है, 100% एफडीआई कर लिया है। उसके ऊपर द हिंदू में आपको एडिटोरियल्स भी दिखाई देंगे। द हिंदू पढ़िए, चाहे आप इंडियन एक्सप्रेस पढ़िए, द हिंदू में एडिटोरियल्स भी दिखाई देंगे। इसमें आपको एक्सप्लेन्ड सेक्शन भी दिखाई देगा आने वाले टाइम पे। तो आप इसको क्या करिए, प्लीज़ एकदम पकड़ के चलिएगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, जिस पे आपको इन डेप्थ रिसर्च करना है। तो हाउ टू डू रिसर्च। on these topics. So I would say save your time. You don't have to do the research. You don't have to do the research. तुम्हें क्या करना है, बस टॉपिक को उठाओ, गूगल में डालो, गूगल में क्या करो, उसको पेस्ट करो, उसके आगे कोई न्यूज़ सोर्स का नाम लिख दो, न्यूज़ सोर्स का नाम लिख दो और एंटर कर दो। उसके बाद सीधे तुम्हारे सामने जो वेबसाइट की लिस्ट खुलेगी, उसमें एक वेबसाइट, 2 वेबसाइट को रीड कर लो। ये करने में तुमको अराउंड 10 से 15 मिनट लगेगा। फिर इसको क्या करो, एक कॉपी में, एक पेज में
इसके शॉर्ट हैंड नोट्स बना लो, इसके शॉर्ट हैंड नोट्स बना लो। आर्टिकल्स को रीड करने के बाद इसकी समरी बना लीजिए आप, फ्लो चार्ट करके, जैसे भी आपको लगे, ठीक है। फ्लो चार्ट करके आपने समरी बना ली। उसके बाद इसको सप्लीमेंट करिए आप किसी यूपीएससी के वेबसाइट से। देखिए, उसको गूगल करिए, देखिए यूपीएससी की वेबसाइट क्या कह रही है, जहाँ पे यूपीएससी की वेबसाइट मतलब यूपीएससी कोचिंग की वेबसाइट में करंट अफेयर्स में क्या आ रहा है। ऐसे करके आप अपने नोट्स को प्रिपेयर करते रहिए, ठीक है। तो ये गूगल आर्टिकल्स जो हैं एक दो पढ़िए, और उसके बाद जब आपकी नोट्स रेडी हो जाए तो इस सब को संडे को बैठ के एक बार रैपिड रिवीजन कर लीजिए, 1 घंटे का, ठीक है। करंट अफेयर्स में रिवीजन मार लीजिए, एंड दैट्स इट। ये आपका सिंपल काम हो जाएगा। रिसर्च करने का ज़रूरत है ही नहीं, जो न्यूज़पेपर में आ रहा है सिर्फ उतना पढ़ेंगे और उसको अपने हिसाब से समराइज़ करके अपने खुद के नोट्स बनाएंगे। दिस इज़ व्हाट वी डू इन क्लैट थ्रू आउट द ईयर विद रेस्पेक्ट टू करंट अफेयर्स। आपको ये टॉपिक कैसा लगा मुझे नहीं जानना है, आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे नहीं जानना है। आपको ये वीडियो डेफिनेटली अच्छा ही लगेगा क्योंकि इसमें आपको टॉपिक्स मिल रहे हैं, आपको रिसर्च करनी है। आपने रिसर्च कर ली कि नहीं कर ली, करने के बाद मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर मान लीजिए आपको करंट अफेयर्स की क्लास का डेमो लेना है, अगर आपको करंट अफेयर्स की क्लास करके देखना है कि यार कैसी होती करंट अफेयर्स की क्लास, तो मुझे भी कमेंट सेक्शन में ये चीज़ ज़रूर बताइए। आई विल अरेंज अ डेमोन्स्ट्रेशन क्लास फॉर यू। दिस वॉज हर्षवर्धन त्रिपाठी साइनिंग ऑफ फ्रॉम दिस एनालिसिस। आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट।